जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। वैशाख एकादशी व्रत कथा, इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष फलदायी और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा का प्रारंभ होता है। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगर में धर्मदास नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सम, दम, शांति, तुष्टि और पूर्ण। 5 में से उसका सबसे छोटा पुत्र पूर्ण दुष्ट, चरित्रहीन और दुराचारी था। वह जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्यागमन करता और अपने पिता की कमाई को व्यर्थ में उड़ा देता था। एक दिन पूर्ण ने क्रोध में आकर अपने ही घर के आभूषण चुरा लिए और बेच डाले। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद पूर्ण अत्यंत दुखी और भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते पूर्ण एक दिन मुनि कौलिय के आश्रम पहुंचा। मुनि ने उसकी दुर्दशा देखी और कारण पूछा। जब पूर्ण ने अपने पापों को स्वीकार किया तो मुनि कौलिय ने उसे वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। मुनि ने बताया कि इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्ण ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। उसने एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन किया और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जीवन के अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। व्रत विधि। दशमी के दिन सायंकाल व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का केसर, तुलसी, चंदन, पुष्प आदि से पूजन करें। दिन भर निराहार रहकर भजन कीर्तन करें और श्रीहरि के नाम का स्मरण करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान की कथा सुनें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। यह कथा मनुष्य को सदाचारी बनने और पापों से विमुक्ति पाने की प्रेरणा देती है। इसे आप किसी भी एकादशी व्रत में अपना सकते हैं। प्रातः काल विधि। एकादशी तिथि। प्रातः स्नान करें। गंगाजल या शुद्ध जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अपना नाम आज वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए करूंगा। पूजा विधि। विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। दीपक जलाएं। पूजन में ये सामग्री रखें: केसर, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, चावल, फल, फूल, नारियल, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान विष्णु का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें यदि संभव हो। उन्हें पीला वस्त्र, पीले फूल अर्पित करें। विशेष रूप से तुलसी पत्र अर्पित करें, यह अत्यंत प्रिय है विष्णु जी को। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति, गीता का पाठ या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत नियम। दिन भर उपवास रखें। निर्जल व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु यदि स्वास्थ्य न अनुमति दे तो फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, जल। अनाज, चावल, दाल, तिल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करें। द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन और श्रीहरि का ध्यान करें। रात्रि जागरण, रात्रि व्रत। एकादशी की रात्रि में जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्री राम श्री कृष्ण भजन गाएं। सत्संग में रहें और शुभ कार्य करें। द्वादशी पारण विधि। अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण दक्षिणा।
तिल, वस्त्र, घी और मिष्ठान्न का दान शुभ माना जाता है। व्रत का विधिपूर्वक पारण करें, भोजन ग्रहण करें। पहला अन्न गौ, ब्राह्मण और अतिथि को अर्पित करें, फिर स्वयं खाएं। विशेष नियम: व्रत के दौरान क्रोध, कलह, असत्य वचन, चुगली और परनिंदा से बचें। गरीबों को अन्न-वस्त्र का दान करें, इससे पुण्य बढ़ता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह विधि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक की जाए तो वैशाख एकादशी का व्रत व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।